वेलकम टू अवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया के डिप्लोमेटिक एफर्ट्स इन मालदीव्स, एक ऐसी छोटी सी कंट्री जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मालदीव्स एक आर्कीपिलागो जो इंडियन ओशन में लोकेटेड है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए जाना जाता है। आर्कीपिलागो का मतलब है एक ग्रुप या चेन ऑफ आइलैंड्स जो एक पर्टिकुलर एरिया में क्लस्टर्ड होता है। इसका लोकेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया के रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी के एफर्ट्स में एक की प्लेयर बन जाता है, स्पेशली चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस के कॉन्टेक्स्ट में। चाइना ने अपने प्रेजेंस को इंडियन ओशन में बढ़ाया है थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स, जो कॉमनली स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल स्ट्रेटेजी के नाम से जाना जाता है। चाइना ने इंडिया को अपने नेबरिंग कंट्रीज जैसे मालदीव्स के साथ अपने रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने पर मजबूर किया है ताकि अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया जा सके। इंडिया और मालदीव्स के रिलेशंस में काफ़ी फ्लक्चुएशंस देखने को मिले हैं, स्पेशली ड्यूरिंग द प्रेसिडेंसी ऑफ अब्दुल्ला यमन। उस टाइम पर एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स काफ़ी हाई थे और इंडिया आउट कैंपेन भी लॉन्च हुआ था, जिसका एम था इंडिया के इन्फ्लुएंस को मालदीव्स में कम करना। और अब बात करते हैं रिसेंटली साइंड 28 आइलैंड्स एग्रीमेंट के बारे में। इंडिया और मालदीव्स के बीच ये एग्रीमेंट इन्वॉल्व करता है इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन 28 आइलैंड्स पर। लेकिन ये आइलैंड्स इंडिया को ओनरशिप के लिए नहीं बल्कि डेवलपमेंट के लिए दिए गए हैं, स्पेसिफिकली वाटर और सीवेज ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ के लिए। मालदीव्स को बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड करने में ये प्रोजेक्ट्स काफ़ी क्रूशल है। इन प्रोजेक्ट्स की टोटल कॉस्ट है 923 करोड़, जो फुल्ली फंडेड बाय इंडिया है। ये इन्वेस्टमेंट मालदीव्स के लिए लार्जेस्ट सैनिटेशन प्रोजेक्ट्स में से एक है, जो इंडिया के कमिटमेंट को अंडरस्कोर करता है अपने नेबर्स के डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए। ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स लोकल पॉपुलेशन के लिए एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और सुएज ट्रीटमेंट। पर्टिकुलरली लेस पॉपुलेटेड आइलैंड्स में ये प्रोजेक्ट्स मालदीव्स की ग्रोइंग पॉपुलेशन और टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए भी वाइटल है। ये एग्रीमेंट इंडिया मालदीव्स रिलेशन में एक सिग्निफिकेंट टर्न अराउंड को मार्क करता है प्रेसिडेंट मोहम्मद मिज़ू के अंडर, जो इब्राहिम मोहम्मद सोली के बाद आए। मालदीव्स ने अपने रिलेशनशिप को रिस्टोर और स्ट्रेंथन करने की कोशिश किया है इंडिया के साथ। अब मालदीव्स ओपनली इंडिया को अपना क्लोजेस्ट अलाई के रूप में एक्नॉलेज करता है। एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इकोनॉमिक टाइज में है एक्सपेंशन ऑफ इंडियाज यूपीआई सर्विसेज टू मालदीव्स। इससे इंडियन टूरिस्ट के लिए ट्रांजैक्शंस काफ़ी इजी हो जाते हैं, जो टूरिज्म को बढ़ावा देगा। टूरिज्म एक सेक्टर है जो मालदीव्स के इकोनॉमी के लिए काफ़ी क्रूशल है। मालदीव्स अभी भी एक सीवियर डेट क्राइसिस से जूझ रहा है, जिसमें से ज़्यादा डेट चाइना को ओड है। अभी टोटल डेट 4 बिलियन से ज़्यादा हो चुका है, जो कंट्री के इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी पर सवाल उठाता है। इंडिया का इकोनॉमिक असिस्टेंस इंक्लूडिंग फंडिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और फाइनेंशियल एड एक लाइफलाइन के रूप में देखा जा रहा है मालदीव्स के लिए। ये सपोर्ट ना सिर्फ मालदीव्स के इकोनॉमी को स्टेबलाइज करेगा, बल्कि बाकी रीजन में चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने का भी काम करेगा। इंडिया के एक्शंस मालदीव्स में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजता है एशिया के दूसरे कंट्रीज, पर्टिकुलरली बांग्लादेश को। ये एड याद दिलाता है कि इंडिया एक रिलायबल पार्टनर है जो अपने नेबर्स को सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो दोस्तों, इंडियाज रीसेंट डिप्लोमेटिक सक्सेस इन मालदीव्स रिफ्लेक्ट करता है उसकी ब्रॉडर स्ट्रेटेजी ऑफ स्ट्रेंथनिंग टाइज विद नेबरिंग कंट्रीज टू काउंटर चाइनाज इन्फ्लुएंस। ये अग्रीमेंट इन्वॉल्विंग 28 आइलैंड्स एक सिग्निफिकेंट स्टेप फॉरवर्ड है, जो इम्प्रूव रिलेशंस और इंक्रीज्ड इकोनॉमिक कोऑपरेशन को दिखाता है। लेकिन रिलेशनशिप अभी भी कॉम्प्लेक्स है, विथ ऑनगोइंग इकोनॉमिक चैलेंजेस और पोटेंशियल मिलिट्री इम्प्लीकेशंस। फ्यूचर में ये देखना होगा कि इंडिया का रोल एज अ की पार्टनर कैसे शेप करेगा मालदीव्स का फ्यूचर। अगर आपको ये एनालिसिस इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे अहेड।